अभी आपके समक्ष आज भोले बाबा का 72वां संयम पर्व है। उसके लिए हम गुणानुवाद करेंगे बाद में थोड़ी देर के लिए। जो हमारा एक और अनुष्ठान चल रहा है, ओली महापर्व का आज दूसरा दिन है। ओली करने वाले, नवपद की आराधना करने वाले, तो उसके लिए हमने श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र इन 9 दिनों में जो श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो आदि व्याधि आदि रोगों से दूर हो जाते हैं, अपने जीवन से उनको हटाने में सक्षम बन जाते हैं, पुण्य जागृत होता है, आत्मा बलवान होती है। आज का जो पद है, दूसरा पद नवपद का कौन सा है? ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। और हमारे आचार्यों ने एक बहुत बड़ा विज्ञान हमें दिया है कि इस मंत्र का ध्यान, यानी दूसरे पद का ध्यान सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा जिसको कहते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, ये हमारा सहस्रार चक्र, यानी यहाँ पर इसका अगर ध्यान किया जाए, लाल रंग, लाल रंग किसका प्रतीक है? कहते हैं ना, उसके चेहरे पे हमेशा लालिमा रहती है। किसका प्रतीक? तेजस्विता का, दीप्ति का, खुशी का। क्योंकि लालिमा कहाँ रहती है? जहाँ खुशी होगी वहाँ पर लालिमा होती है। उसका चेहरा हमेशा दगदग करता है, लाल रहता है। लालिमा तेजस्विता का, दीप्ति का, चमक का प्रतीक है। जिसके जीवन में हमेशा उदासी रहती है, उन्हें लाल रंग का ध्यान करना चाहिए। जिनको बीपी लो रहता है, ब्लड प्रेशर जिनका लो रहता है, अगर वो लाल रंग का ध्यान करते हैं, लाल जो रंग है वो क्रांति का भी प्रतीक है। और अब तो नवरात्रे चल रहे हैं, जो माता की आराधना करते हैं उनको जो चोला चढ़ाया जाता है वो कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। जो लाल रंग है वो शगुन का भी प्रतीक है, मंगल का रूप भी है, क्योंकि जो सुहागन का जोड़ा होता है वो भी क्या होता है? लाल होता है। और जो कभी कभार आपने देखा होगा कि मजदूर जो क्रांति करते हैं तो उनकी ड्रेस भी कौन सी होती है? बिंदी लाल रंग की, तिलक लाल रंग का, सिंदूर लाल रंग का, रोली लाल रंग की, यानी जो मांगलिक साइन है वो कौन से रंग के हैं? नमो सिद्धाणं अति मंगल। क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं, आत्मा की परिपूर्ण सिद्ध अवस्था नमो सिद्धाणं। और एक बात और, जो लाल रंग का ध्यान करते हैं नमो सिद्धाणं का, उनकी जो बुरी आदतें होती हैं वो बुरी आदतें बदलनी शुरू हो जाती हैं, अनायास, कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो लाल रंग है वो हमारी बुरी आदतों को चेंज करता है। जैसे जिद, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, अगर उनके रूम में या 2 मिनट के लिए उनको लाल रंग दिखाया जाए तो उनकी जिद कम हो सकती है। जो हमारी बुरी आदतें हैं, किसी की बार बार झूठ बोलने की, चीट करने की, किसी को माया छल करने की, जो भी बुरी आदतें हैं जिससे इंसान परेशान रहता है, तो धीरे धीरे लाल रंग का ब्रह्मरंध्र में, क्राउन चक्रा में लाल रंग का ध्यान करने से वो हमारी जो बुरी आदतें, बैड हैबिट्स हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए छूटनी शुरू हो जाती हैं, चेंज होना शुरू हो जाता है। भीतर हमें पता भी नहीं चलता कि कब चेंज हो रहा है, और हम एकदम सात्विक, शुद्ध, निर्मल होने शुरू हो जाते हैं। तो लाल रंग शूरवीरता का, तेजस्विता का, क्रांति का प्रतीक है। और लाल रंग का जो ध्यान है, जैसे कुछ तो अभी आज इसलिए मैंने लाल रंग के कलश का जो जल को अभिमंत्रित कराया है, उसमें सिद्ध भगवान की सारी ऊर्जा, आदिनाथ भगवान भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी जो समस्त सिद्धों की ऊर्जा लाल रंग के माध्यम से इस जल में चली गई है। ये जल अभिमंत्रित हो गया है। नमो सिद्धा, धा धा, ये महाप्राण ध्वनि है, क्योंकि द के बीच में क्या है? साथ में ध। सिद्धा, धा, जिस समय हम धा बोलते हैं तो उस समय हमारा नाभि कमल, हमारा हृदय कमल,
हमारा कंठ कमल, और यहाँ आज्ञा चक्र पर भी एक कमल है, उसमें प्रकंपन होता है। प्रकंपन समझ गए ना, सेंसेशन होती है उसमें, कंपन। और जो हमारे सिर पे भी एक कमल है, ये हमारे जितने भी जो चक्र हैं ये चैतन्य चक्र हैं। चेतना को अगर महसूस करना है तो इन 7 चक्रों पर हमारे ये चैतन्य चक्र हैं। तो इन चक्रों में एक कंपन होता है, और जिस समय कंपन हुआ, ये कंपन कौन सा है? सात्विक कंपन, धा, जिस समय हम धा बोलते हैं, सिद्धा, तो उस समय कंपन हुआ। उस कंपन के साथ हमारे कितने सारे अशुभ कर्म वो क्षय होने शुरू हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आज का क्या ये नमो सिद्धाणं का 2 मिनट का ध्यान 3 दिन के उपवास के बराबर है। इतना शक्ति देता है हमें सिर्फ 2 मिनट का ध्यान। ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है। तेरा पंथ के आचार्य हुए ना महाप्रज्ञ, बड़े ध्यानी और ज्ञानी आचार्य, तो उन्होंने एक जगह लिखा कि अगर कोई 2 मिनट का ध्यान करता है तो उसे 3 उपवास के लाभ जितना उसका एकदम अंदर से पावर आती है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो 2 मिनट का ध्यान, तो इसलिए नमो सिद्धाणं का सहस्रार चक्र पर हमें क्या करना है? आज 2 मिनट का ध्यान आप जरूर करना। और लाल रंग में आपने नमो सिद्धाणं देखना है। तो आओ थोड़ी देर के लिए श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र जो हमें बल देता है, क्योंकि श्रीपाल को एक बहुत भयंकर रोग था और नवपद की आराधना से 3 चरण हैं। इस ओली तप के 3 चरण हैं। एक चरण है जाप करने का, दूसरा चरण है तप करने का, और तीसरा चरण है चरित्र सुनने का, जिनसे तप भी नहीं होता, जप भी नहीं होता, कम से कम सुन तो सकते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र तो सुन सकते हैं। इसको सुनने में कितना जोर लगता है, थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उपजायाण नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताण बोलो सिद्ध, नमो आयरियाण नमो उपजायाण नमो लोए सब साहुण, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। कल आपने सुना था कमलावती रानी, पति की मृत्यु के बाद देवर की नीयत खराब हो गई, मारने का प्रयास षड्यंत्र चलने लगा, तो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जंगल में, और जंगल से फिर जहाँ 700 कोड़ी थे उनके पास आ गई। उधर से सैनिक ढूंढते आए तो कोड़ियों ने क्या कहा, दूर दूर, हमें छुओगे तो तुम्हें भी कोड़ का रोग हो जाएगा। सब भागे, अरे भागो भागो,
रानी मिलती है मिले, ना मिलती ना मिले, अगर इन कोड़ियों के पास थोड़ी देर और खड़े रहे तो हम भी कोड़ी चले गए। अब रानी ने कोड़ियों का बहुत धन्यवाद किया कि तुमने हमें बचा लिया, बेटे को और मुझे। उन्होंने कहा बहन, अब तुझे बहन कह दिया, ये हमारा भांजा है। तो उनके पास एक गधा था, उस गधे के ऊपर शिरीपाल को बिठा दिया और एक छतरी थी उनके पास, उसके ऊपर वो छाता कर दिया और उन्होंने कहा कि आज से हमारे 700 लोगों का राजा ये बच्चा है, ये हमारा राजा, हम इसकी प्रजा। और उसको गधे के ऊपर बिठाकर चलने लगे। पाप का उदय काल आ गया। वो बच्चा शिरीपाल अब थोड़ा बड़ा हो गया। उनके साथ रहते रहते उसको भी कोढ़ का रोग हो गया। जब उसको कोढ़ का रोग हुआ तो माता घबरा गई, हे भगवान, जंगल में मेरे बच्चे को भी कोढ़ का रोग होया, कोढ़ी हो गया, अब इसे कैसे ठीक करूं? उन 700 कोढ़ियों को अपने बच्चे को सुपुर्द किया और कहा मैं कहीं वैद्य के पास जाती हूँ, इसके लिए दवा लेकर आती हूँ। बच्चे को कोढ़ियों के पास छोड़कर वो दवा लेने के लिए चल पड़ी और उधर से वो कोढ़ी चलते चलते, उनका काफिला चलते चलते उज्जैनी नगरी के बाहर उद्यान में आकर के वो रुक गए। उज्जैनी नगरी के बाहर आ गए। उस समय उज्जैनी नगरी में करे राज पहुपाल नृप वहाँ न्याय नीति का धारे, निज पर जाके मात पिता सम भगिनी जो पर नारे, ओ शिरपाल नरेश्वर समरया परमेष्टि, नव पद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। उज्जैनी नगरी में उस समय पद्मपाल राजा राज्य करता था। राजा बड़ा न्याय नीति वाला था। राजा के 2 रानियां थी, एक जैन धर्म को मानने वाली थी और एक दूसरे धर्म को, अन्य धर्म को मानने वाली थी। तो दोनों ही रानियां, उन दोनों के एक एक बेटी थी। जो जैन धर्म को मानने वाली थी उसने अपनी बच्ची को जैन आचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा, और जो मिथ्या धर्म को मानने वाली थी, अन्य धर्म को मानने वाली थी, उसने अपनी बेटी को पंडित के पास, किसी विद्वान के पास भेजा। एक समय आया, दोनों कन्याएं पढ़ लिखकर, एक का नाम सुरसुंदरी और एक का नाम मैना सुंदरी, दोनों कन्याएं निष्णात होकर विद्या में, कला में पूर्ण पारंगत होकर राजा का दरबार लगा हुआ था। दोनों के गुरु दोनों को लेकर आ गए। अब राजा बड़ा खुश है, मेरी बेटियां इतना ज्ञान अर्जन करके आई हैं। तो उन्होंने कुछ पंडितों को बुलाया और कहा कि इनका मुझे परीक्षा करनी है कि किसने, दोनों ने क्या क्या सीखा है। तो जो पंडित आए उन्होंने अनेकों तरह के क्वेश्चन किए। दोनों कन्याओं ने पहले सुरसुंदरी से पूछा, तो सुरसुंदरी ने बड़े अच्छे से सबको एकदम सेटिस्फाइड किया, संतोषजनक उत्तर दिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपनी बेटी को कहने लगा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर का वरण कर ले। यानी इच्छा के अनुसार लव मैरिज करने के लिए क्या दे दिया राजा ने? अपनी बेटी को यानी पूरी छूट दे दी। आज के भाषा में तो लव मैरिज ही कहेंगे इसे, कि तुम्हें कुछ कोई पसंद है, यानी पिता एग्री हो गए। तो उसने एक राजकुमार से, जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी, वहाँ किसी को पसंद किया हुआ था। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, आपने मुझे इच्छित वर दिया है तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर्ण करूँगी।
उसी समय मैना सुंदरी ने भी अनेकों तत्वों का ज्ञान देकर सारी सभा को एकदम चकित कर दिया, इतना ज्ञान। तो उस समय राजा ने मैना सुंदरी को कहा, पुत्री, तेरे ज्ञान से प्रसन्न होकर मैं तुझे भी वरदान देता हूं कि अपनी इच्छा के अनुसार वरण कर ले। मैना सुंदरी एकदम सक पका गई और कहने लगी, पिताजी, ये मेरा धर्म नहीं है, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले, ये कैसी निर्लजपन की बात है। मैं कहना तो दूर ये सुनना भी नहीं चाहती। मेरे माता पिता का जो मुझे संस्कार मिल रहे हैं, मैं उनके अनुसार ही अपने जीवन को बनाना चाहती हूँ, ऐसा मैं कदापि नहीं करूँगी। राजा को एकदम बड़ा झटका सा लगा, भरी सभा में निर्लजपन कह के मुझे ऐसा जवाब दिया, तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। अरे मैंने तो तेरे सुख की कामना के लिए कहा था कि तुझे सुख मिले, आप मुझे ना सुखी कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं। मेरे कर्म ही मुझे कर्म सिद्धांत पढ़ा है मैंने पिताजी, और उसकी शिक्षा को ग्रहण किया है। ना आप मुझे सुख दे सकते हैं ना आप मुझे दुख दे सकते हैं। मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे सुख और दुख मिलेगा। जो भाग्य में लिखा है उससे कम ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। राजा को इतना क्रोध आ गया एकदम, और राजा ने क्रोध में कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुझे सुख दुख देने वाला कौन है। मैं ही तुझे सुख दूंगा और मैं ही तुझे दुख दूंगा। इतना ज़्यादा क्रोध आया राजा को, और पास में मंत्री बैठा था। मंत्री ने कहा, राजन को शांत कराया, महाराज शांत शांत। तुम बुद्धि के सागर पूरे, ये बालक नादान, बराबरी नहीं कीजिए इससे, हो इससे अपमान। ओ शिरपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। मंत्री ने राजा को कहा, महाराज क्रोध क्यों कर रहे, ये बच्ची है, नादान है, आप तो बुद्धिमान हो, आप थोड़ा बुद्धि से काम लो ना, इस बच्ची से बराबरी मत करो, आप ये आपकी पुत्री है। और कन्या से भी कहा, बेटा पिता के सामने ऐसे जवाब सवाल नहीं करते, चलो अपने महलों में चलो। और उधर राजा को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। राजा तो बस एक ही बात पकड़ ली, अब मैं देखता हूँ कि इसको सुख दुख देने वाला कौन है, मैं इसको बताऊंगा कि दुख कौन देता है और सुख कैसे मिलता है। राजा मंत्री ने सोचा, राजा को इतना क्रोध आया है, चलो इसको वन में ले जाता हूँ, थोड़ा सा घुमा कर लाऊंगा और इसका क्रोध, राजा का क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार को कोई टाल नहीं सकता। मंत्री राजा को लेकर जंगल में गया। जब जंगल से घूमकर वापस आ रहे थे तो किसको देखा राजा ने? एक युवक गधे पर बैठा है, 707 में चल रहे हैं। पूछा, पता चला, राजा को पता चला कि ये युवक है जो इसको कोढ़ का रोग हो गया, ये 700 लोगों का राजा है। अब तो उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं बताता हूं, मैना सुंदरी की शादी इसी कोढ़ी के साथ करूंगा। मंत्री एकदम कांप गया, राजा को हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसा अपने मन में भी मत लेकर आओ, वो बच्ची है। नहीं, मैं बताता हूँ उसे कि दुख देने वाला, अब देखूंगा ना उसके कर्म उसको कैसे सुख देते हैं, क्योंकि सुख दुख इतना मिथ्यात्वी था राजा, कर्म को समझता नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि उसको सुख देने वाला। और आकर जैसे ही अपने राजमहल में आया और कहा, मैना सुंदरी की शादी की तैयारी करो। मंत्री लोग बहुत समझा रहे हैं। रानी आई, रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज ये क्या कर रहे हो, मेरी फूल सी बच्ची को कोढ़ी के साथ शादी कर देगा। अरे ब्राह्मण मरे जो करे ना इष्ट पूजा, ब्राह्मण मरे जो करे ना इष्ट पूजा, राजा मरे जो करे ना न्याय नीति, प्रजा मरे जो राज हितकार नहीं,
और पिता मरे जो करे ना फर्ज पूरा। वो भी उस जीवन इंसान का बेकार है जो अपने यानी फर्ज को पूरा नहीं करता। लेकिन राजा तो किसी की एक भी सुनने वाला नहीं था। राजा ने उधर से तैयारी होने लगी शादी की और जंगल में आ गए मैना सुंदरी को लेकर। मैना सुंदरी ने एक बार भी इनकार नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। पिताजी जहां आपकी इच्छा, जिसके साथ भी आप मुझे दोगे। लेकिन माँ तो सुनकर इतना घबरा गई और माँ ने कहा ऐसे राजा ऐसे पति के पास रहकर क्या करना है जो अपनी बेटी को कुएं में डालने जा रहा है, मेरी भी बात नहीं मान रहा है। वो तो नाराज होकर अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई कि राजा नहीं मानेगा। इधर से राजा ने आदेश दिया कि उस कोड़ी को यहीं राजमहल में लेकर आ जाओ, 700 कोड़ियों को वहीं रहने देना और उस अकेले कोड़ी को जो युवक है उनका जो राजा है उसको लेकर यहाँ महल में आ जाओ। महल में वो सैनिक गए, उसको लेकर आए और मैना सुंदरी का विवाह उस कोड़ी के साथ यानी श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल के साथ विवाह हो गया, विदाई भी हो गई। मैना सुंदरी देखकर हैरान है, अभी तक पढ़ रही थी कर्म की रेखा बड़ी विचित्र है। आज वो कर्म सारा मेरे साथ ही घटित हो गया। कोई बात नहीं, मुझे अपने धर्म पर पूरा विश्वास है। रात्रि का समय श्रीपाल और मैना सुंदरी एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। श्रीपाल ने एकदम मैना सुंदरी को कहा कि हे कंचन वर्णी, हे रूपसी अप्सरा, तेरा रूप कितना सुंदर है। तेरे पिता ने तेरा विवाह मेरे साथ कर दिया, मैं कुछ कर ना पाया, लेकिन अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। मुझे छोड़कर तू चली जा। मेरे साथ रहेगी तो तुझे भी कोढ़ का रोग हो जाएगा। लज्जा को छोड़ दे, किसी अच्छे से युवराज को, राजकुमार को देखकर उससे विवाह कर लेना। कोई ये इतना सा आयोजन होने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता। जैसे ही मैना सुंदरी ने सुना, एकदम आंसुओं की धारा से मैना सुंदरी रोने लगी और कहने लगी, स्वामी ये कैसी बात कर रहे हो? एक बार ऐसा हो सकता है कि समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर दे, एक बार ऐसा हो सकता है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम में आ जाए, लेकिन जो पतिव्रता स्त्री होती है वो कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का। मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आप जैसे भी हैं मेरे लिए मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। मैं कभी भी अपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकती। आपकी सेवा करूँगी, ये मेरा धर्म है। जो स्त्रियाँ सुख में नहीं दुख में पति की छाया बनकर रहती हैं वो सच्ची पतिव्रता नारियां होती हैं। तो इस तरह से आपस में बातचीत में उन्होंने रात्रि पूरी की और रात्रि जैसे ही पूरी हुई तो प्रातःकाल हुए। प्रातःकाल क्या हुआ? कहते हैं ना, किसी का संयोग मिलने से जो पुण्यवान जीव होता है ना, अगर वो किसी के पास पहुंच जाए तो दूसरा भी उसके संयोग से पुण्यवान बन सकता है। पुण्यवान अगर मिट्टी को हाथ लगाए और उस मिट्टी में कहीं धन गड़ा हो तो वो धन प्रकट हो जाया करता है। यानी पुण्यवान जीव जहाँ हाथ रख देता है वहाँ पुण्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। एक ही रात्रि में श्रीपाल का भाग्य जाग उठा। सुबह जैसे ही हुई, सामने से क्या देख रहे हैं? एक मुनि आ रहे हैं। जैसे ही मुनि को देखा
मैना सुंदरी को तो इतनी शिक्षा मिली थी और उसी समय खड़ी हो गई मुनि के चरणों में। पति ने और उसने दोनों ने प्रणाम किया, वंदन किया। मुनि बोले मैना सुंदरी को कि हे पुत्री, ये पुरुष रत्न कौन है? हालांकि वो कोढ़ का रोग था उसको। ये पुरुष रत्न कौन है? तेरे हाथ में तो चिंतामणि रत्न लगा है, ये साधारण पुरुष नहीं है। मैना सुंदरी ने अपनी सारी पिछली बीती हुई जीवन की बात मुनि को, गुरु को बताई। मुनि कहने लगे पुत्री चिंता मत कर, थोड़े ही दिनों में ये मर्यादावान पुरुष राजा बनेगा। गुरुदेव, पहले तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा उपाय है जो इनका ये कोढ़ का रोग ठीक हो जाए? कोई आराधना, कोई साधना, कोई मंत्र जाप, पहले तो मुझे वो चाहिए। मुनि कहने लगे कि हे पुत्री, हम एक ऐसी आराधना तुम्हें बताएंगे जिससे इनका ये सारा रोग ठीक हो जाएगा। उस आराधना से कुष्ठ रोग का क्षय होता है, कभी कोई दुखी नहीं रहता। उस साधना के प्रभाव से बुखार, भूत, प्रेत, पिशाच, किसी प्रकार का भी दुख हो, कोई निर्धन हो, निसंतान हो, सब के दुख दूर हो जाते हैं। वो आराधना है नवपद की आराधना। यानी तुम नवपद की आराधना को अपने जीवन में स्थान देना, जिससे तुम्हारा ये रोग बात की बात में ठीक हो जाएगा। ये आराधना 1 वर्ष में 2 बार आती है, एक तो चैत्र सुदी सप्तमी को और एक आसोज सुदी जो अब चातुर्मास में चल रहा है, आसोज सुदी सप्तमी को प्रारंभ होती है। तो ऐसी आराधना को अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ये पति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आइंबिल तप करना, नवपद का ध्यान करना, आइंबिल की पूरी विधि बता दी। अब मैना सुंदरी गुरुदेव को प्रणाम करके कहने लगी गुरुदेव जंगल में आराधना। अभी वो इतनी बात कह ही रहे थे कि उसी समय एक श्रावक जी मुनि के दर्शन करने के लिए आ गए। उनको कहा देख, सधर्मी बंधु की सेवा करने का तुझे लाभ मिल रहा है, इसे अपने घर में लेकर जा, 9 दिन तक आइंबिल कराना, इनको निवास देना। श्रावक कौन? एक हाथ से दान करे और दूसरे हाथ से सेवा करे, वो श्रावक है। तो इनको तू अपने घर लेकर चला जा। अब वो समय हो रहा है क्योंकि बाबा का गुणगान भी करना है, अपने घर लेकर आएंगे। कल हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र। तो उन्होंने आदेश दिया। वो श्रावक भी देखो कितने गजब का, उसने मना नहीं किया कि ये कोढ़ी है, अगर कोढ़ी को अपने घर लाऊंगा तो मेरे घर में रोग हो जाएगा, बस गुरु का आदेश। तो उसी समय उसको साथ लेकर अब क्या होगा कल आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जो नवपद की आराधना कर रहे हैं, जो विधि के साथ ओली तप की आराधना कर रहे हैं, उनको सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। तो 8 माला ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, 8 टिकुतों के पाठ से वंदन, 8 लोगस का ध्यान और 8 नमोथुणं की आराधना। और जो आज का अन्न है, खाने वाला अन्न जो आइंबिल का अन्न रहेगा, तो वो जो अन्न है वो लाल रंग का, जिसमें गेहूँ लाल रंग का और लाल रंग का जैसे लोबिया है, रोंगी जिसको बोलते हैं लाल रोंगी, वो भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। और आइंबिल की विधि आप सबको मालूम ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, और जो इधर नमोकार मंत्र यानी नवपद आराधना का जाप चल रहा है, तो बहनें अपना नाम, भाई भी उसमें अपना सहयोग जरूर देना। ये आराधना चल रही है और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये आराधना। और जिन्होंने खुला आइंबिल करना है या खुला जाप करना है, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं की 21 माला, 21 टिकुतों के पाठ से बंधन, 21 लोगस का ध्यान और 21 नमोथुणं, ये आराधना आपको करनी है। उस संयमी महापुरुष के चरणों में भोले बाबा, जिनका इस लुधियाना की धरती पर अनंत अनंत उपकार है, संयम पर्व, प्रवर्जा पर्व,
जिनके एक एक रोम रोम से संयम की आभा निकलती थी। ऐसे भोले बाबा आप सब तो मुझसे ज़्यादा उनकी साधना से, उनकी ऊर्जा से परिचित हैं। मैं भी भाग्यशाली हूँ, मैंने बहुत बार दर्शन किए हैं, बहुत बार उनके औरे में बैठने का सौभाग्य मिला है और बहुत बार उनका मंगल पाठ, उनकी प्रार्थना जो उन्होंने एक शक्ति दी है सबको, वो प्रार्थना आप सब तो उसके बहुत बहुत साक्षी रहे हैं। कुछ श्रावक श्राविकाएं भक्त जन ऐसे हैं जो हर रोज़ उनकी प्रार्थना सुनकर ही या उनका दर्शन करके ही पानी पीते थे। ऐसे भोले बाबा, उनके चरणों में बहुत बहुत वंदन के साथ प्रार्थना है कि आपके संयम का एक अंश भी हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। बाबा के चरणों में आप सब भी उनके जीवन से यही प्रार्थना करना कि आज ना सही कभी ना कभी आपके जैसा संयम हमारे जीवन में भी आए, आपके जैसा तप, आपके जैसी सरलता और आपके जैसा कितना उपकारी था उनका जीवन। सबका उपकार करने के लिए ना सुबह देखते थे, ना दोपहर देखते थे, ना शाम देखते थे, सबका कल्याण करने के लिए कहीं भी पहुंच जाया करते थे, कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे और सबको अपनी साधना के बल पर, अपने मंगल पाठ के बल पर शांति देते थे। शांति की स्थापना हो जाती थी। यहाँ भी इस आंगन में जब आप ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उनका ये स्थान 3-3 महापुरुषों के जहाँ चित्र लगे हुए हैं, उनका चित्र देखते ही अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, अपने आप ही अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, ऐसा लगता है कि साक्षात खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो अपनी अपनी भावना है। जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, फैले पाप अज्ञान, पुण्य आत्मा जाती, कोई कर देने कल्याण। इस तरह भोले बाबा, भोले बाबा देने आए ज्ञान। इस तरह भोले बाबा मानव जाति जैन धर्म को उनका बहुत सहारा था। मानव जाति जैन धर्म को उनका बहुत सहारा था। भोले बाबा सबको प्यारे, हर जन उनको प्यारा था। शीतलता ही बाटी जैसे, शीतलता ही बाटी जैसे, चांद बीच आसमान। इस तरह भोले बाबा, भोले बाबा बांटने आए ज्ञान। इस तरह भोले बाबा। ऐसे बाबा के चरणों में कोटिश्य वंदन। आप सभी श्रद्धालु आए हो उनका 72वां संयम पर्व मनाने। और आज एक और सुंदर दिन है। हमारे ओजस्वी वक्ता साध्वी श्री जागृति जी महाराज साहब का भी आज जन्म दिवस है। साध्वी श्री जागृति जी महाराज साहब का, वो भी तपस्या में हैं और हम सभी, आप सब भी उनके लिए मंगल प्रार्थना करना, मंगल कामना करना कि वो स्वस्थ रहें, आयुष्यमान रहें और शासन की प्रभावना करें। अपने जप तप से, संयम से जागृति जी महाराज को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ बहुत बहुत।
चितारी शरणं प्रवज्जामि, रन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, देवी नमस्ते शरणं प्रवज्जामि, सर्वशरणागतंगा दुर्गा श्री भगवान विद्या शरण का चौथा शांति ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल